मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आए हुए प्रेस के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम सभी लोग लोकनायक जयप्रकाश जी को याद कर रहे हैं उनकी जयंती पर, और ये भरोसा दिलाते हैं कि जो लोकनायक जयप्रकाश जी के नाम पर सोशलिस्ट म्यूजियम बना था, JP-NIC की जो सबसे सुंदर बिल्डिंग बनी थी, भारतीय जनता पार्टी कितना भी छिपाना चाहे और कितना भी पुलिस लगा करके अपनी नाकामी को छिपाना चाहे, आज के दिन जयप्रकाश जी को याद करते हुए जयंती के दिन हम लोग संकल्प लेते हैं कि JP-NIC को हम लोग बिकने नहीं देंगे। ये सरकार जो बेचना चाहती है JP-NIC को, वो हम समाजवादी लोग मिलकर के इसको बिकने नहीं देंगे। इन्होंने जो दुर्दशा की है, जयप्रकाश जी देश के उन नेताओं में हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए, राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए, समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। जहां वो अंग्रेजों से लड़ते रहे और उसके बाद जो सरकारों में बुराई आई उसको भी उन्होंने अपने संघर्ष के रास्ते सरकार को जगाने का काम किया। और उस समय की सरकार जो ये समझती थी कि सरकार नहीं हट सकती है, जयप्रकाश जी की क्रांति ने, संपूर्ण क्रांति के आह्वान ने उस सरकार को भी हटाने का काम किया। जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया आज भी प्रासंगिक है। आज भी देश को वही रास्ते की जरूरत है। हमारा देश तभी खुशहाल होगा जब समाजवादी मूल्यों से चले। जहां जयप्रकाश जी ने अपना जीवन भर आंदोलन किया, जीवन भर संघर्ष किया और समाज से लेकर के राजनीतिक दिशा को बदला। हम समाजवादियों को वो विरासत में जो चीजें मिली हैं, आज के दिन हम लोग संकल्प लेते हैं कि उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। JP-NIC से हम लोगों ने कई बार आपसे कहा कि पॉलिटिकल इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि इसका शिलान्यास जब हुआ था उस समय नेताजी, जॉर्ज फर्नांडिस और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बहुत महत्वपूर्ण नेता उस कार्यक्रम में शामिल रहे थे। न केवल इस सरकार ने बर्बाद किया है उसको, बर्बाद के साथ साथ कोई देख ना पाए, क्योंकि अगर देखेगा तो बहुत सारे देश के लोगों को जानकारी हो जाएगी। याद रहे सरकार को कि जयप्रकाश जी ने जनता को जगा करके सरकार को हटाने का काम किया था। समाजवादी लोग हम सब मिलकर के जनता को जागरूक कर करके सरकार को हटाने का काम करेंगे। आज के दिन हम छात्र सभा के दोनों नौजवानों को बधाई देना चाहते हैं। हालांकि लोहिया वाहिनी के हमारे राम करण निर्मल को भी मैंने कहा था कि उनकी भी इच्छा थी कि कुछ इस तरह का काम किया जाए, मैंने उन्हें रोका था, लेकिन छात्र सभा के विनीत कुशवाहा और छात्र सभा का नेता अमर यादव, उन दोनों को बधाई। जो काम हम लोग करना चाहते थे वो काम उन्होंने पहले ही कर दिया। और अक्सर देखा जाता है कि पुलिस पीछे ही रह जाती है, इस बार फिर पुलिस पीछे रह गई। और इस साल का जो सोशलिस्ट प्राइज है वो उन्हीं दोनों छात्र सभा के नेताओं को जाता है।
सर कल रात में आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, ऐसा क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो प्रिंट आउट देना मुझे जरा। बड़ी पहरेदारी है, बड़ी पहरेदारी है, सरकार रोक रही है आपको। कोई पहरेदारी नहीं है, नीचे कर लीजिए, कोई पहरेदारी नहीं है। ये आपका फेसबुक अकाउंट। अभी लो, मैं प्रिंट आउट वो देना मुझे, कॉपी, प्रिंट आउट की कॉपी पड़ी होगी उधर, देखिए। सर कांग्रेस अभी लो, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। मुझे जानकारी बाद में मिली कि हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, और जो आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली और जो आज कागज पे मुझे जानकारी मिल रही है कि उस पे कुछ ऑब्जेक्शंस था, और जो ऑब्जेक्शंस ये दिए गए कि एडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस की शिकायत है। हमारा अकाउंट नहीं, ये हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, अनऑफिशियल भी ये बात आपको कही गई थी कि अनऑफिशियली भी आप लोगों को, मुझे लगता कि विभागों से जानकारी मिली थी। ये जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ये बता रहे हैं कि आपको पहले ही पता था कि एडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वायलेंस। तो मैंने जानना था, जब मुझे पूरी रिपोर्ट मिली, उस रिपोर्ट में जो पोस्ट हुए हैं, बलिया की एक घटना है जहां पर एक युवती को लेकर के पोस्ट हुआ था, और वो सच्ची घटना है क्योंकि हमारे सांसद जी बगल में खड़े हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक और है, एक पत्रकार की हत्या, उसको लेकर के जो ट्वीट किया था मैंने, उसमें जो लिखा था मैंने, वो ये लिखा था कि एक पत्रकार की हत्या, पत्रकार पर दबाव बनाना, पत्रकार को महीना बांधना, पत्रकारों पर एफआईआर कराना, कितना दबाव है यार पीछे से, पत्रकारों को निर्वस्त्र करके मारना, और ये आप जानते हो किस जिले की घटना है। चलो, पत्रकारों को अवांछित पे पाबन कराना, भाजपा राज्य में मीडिया के मनोबल के इनकाउंटर का हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। इसमें क्या गलत है? लेकिन ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है, समाजवादियों को, कि जितना हम लोग जमीन पर काम करेंगे उतनी लड़ाई हम लोगों की लड़ाई हमारी कामयाब होगी। इसलिए जमीन पर ही हम लोग संघर्ष करेंगे और जमीन पर ही जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। अखिलेश जी, जयप्रकाश नारायण जी जाने जाते थे उस वक्त की जो सरकार थी कांग्रेस की, उसको उखाड़ फेंका उन्होंने, और आज आप किसी कांग्रेस के साथ हैं, तो आपको लगता है कोई सैद्धांतिक कड़ी आपके लिए मुश्किल की स्थिति है? हमारा सिद्धांत नहीं बदला है, सिद्धांत कभी नहीं बदलता है, और जिन कारणों को लेकर के जेपी को उस उम्र में बीमारी के हालात में भी उन्हें जनता के बीच आना पड़ा और नौजवानों की बात को रखना पड़ा और आह्वान किया संपूर्ण क्रांति का। वो परिस्थितियां आज भी हैं, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, और किसी को भी किसी संस्था से न्याय न मिलना, सरकार की नाकामी, और सरकार जनता से दूर जाती जा रही है। आप हाल ही में घटना जो हुई है, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, और ये पहली घटना नहीं उत्तर प्रदेश में हुई है कि वाल्मीकि समाज के एक नौजवान को इस तरह पीटा गया हो, और जाति सूचक, जाति के आधार बना करके, और ये सरकार का जो काम करने का तरीका है, जो कानून न्यायालय पर भरोसा नहीं करते हैं, हिंसा का जो रास्ता अपना रही है सरकार, उसी की वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। पहले पारसी समाज के साथ भी इस तरह का व्यवहार हुआ था, और आपको याद होगा इसी जगह पर आपने उन तमाम कथावाचकों का सम्मान किया था। ये कोई उत्तर प्रदेश में पहली बार घटना नहीं हो रही है। जब मुख्यमंत्री की सोच ही बुलडोजर होगी, जब मुख्यमंत्री और सरकार की सोच ही बुलडोजर जैसी होगी, तो आज भी जेपी का जो आंदोलन, जो जेपी का सिद्धांत था, आज भी वही है। उसी रास्ते पे चल करके हम लोग आह्वान करते हैं कि नौजवान और किसान और आम जनता इस सरकार को हटाने का काम करें।
कांग्रेस से तरफ उनकी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ थी, आज आप कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि विरोधी दल ये बात कहते हैं हमेशा। मेरे पत्रकार साथी, आप सिद्धांत को समझ ही नहीं पा रहे हो। अगर सिद्धांत ही समझ गए होते तो आपको बात समझ में आती मैंने क्या कहा है। उस समय भी भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी, नौजवानों की पढ़ाई और जनता को न्याय नहीं मिल रहा था। आज भी वही परिस्थितियां हैं। वो भी सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे और आज भी हम लोगों को सरकार के खिलाफ ही लड़ना है। अकाउंट आपका जो बंद हुआ है इसके पीछे मकसद सोशल मीडिया पर पाबंदी है। वो आपको इशारा है कि आप जमीन पर काम ज्यादा करें। सर आज कांग्रेस का डेलीगेशन सर जाना जा रहा था, उनको रोक दिया गया। ये पीछे हट के बात करो यार। एक मिनट। कांग्रेस का डेलीगेशन फतेहपुर जाना चाह रहा था दलित परिवार के पीड़ित से मिलने, लेकिन उनको ना जाने दिया। बीजेपी के 2 मंत्री जाने, उन्हें भी जाने देना चाहिए और जो उस परिवार से मिलकर के उनकी पीड़ा और परेशानी को दूर कर सकता है उन सबको जाने देना चाहिए। मायावती जी की रैली के बाद क्या पीडीए का डी कुछ कमजोर हो रहा है? किसका? पीडीए का डी। नायक जी की रैली के बाद यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी हैं वो बहुत समझदार और जागरूक हैं। बहुजन समाज पार्टी को जितनी जरूरत आकाश आनंद जी की है उससे ज्यादा जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है। अखिलेश जी क्या कोई नया सोशल मीडिया अकाउंट बनाएंगे आप? एक और बैकअप के लिए? नहीं पॉलिटिकल बात सुन लो भाई, पॉलिटिकल बात हो रही है। जो बात मैंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद जी की ज्यादा जरूरत बीएसपी से ज्यादा बीजेपी को है। सर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि जितने भी बसें और पुलिस थी वो बीजेपी की तरफ से मायावती जी की रैली में मैंने वो मुझे जानकारी नहीं हासिल है, लेकिन हम लोग जेपीएनआईसी को और लोक नायक जयप्रकाश जी के नाम पर जो म्यूजियम बना है उसको देखना चाहते थे। और मैं आज भी कहता हूं कि पूरे देश में एक सोशलिस्ट लीडर, एक लीडर को समर्पित इससे बेहतर म्यूजियम, इससे बेहतर कोई स्मारक नहीं रहा होगा। और आज भी मैं ये दावा करता हूँ, ये अलग बात है ऊंची ऊंची चीजें बनी हैं, लेकिन लखनऊ में इतने बड़ा स्मारक बनना और उन्हीं के नाम पर देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगेंगे बिहार में जिस एयरपोर्ट पर, पटना के एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के लोग उतरेंगे, वो हमेशा ये भी याद रखें कि जिनके नाम पर एयरपोर्ट है उन्हीं के नाम पर जो स्मारक और जो म्यूजियम बना था सोचो उसको बर्बाद किया इन्होंने। पटना का एयरपोर्ट जयप्रकाश जी के नाम पर है। किस मुंह भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार की जनता से वोट मांगेंगे? अखिलेश जी ये भी चर्चा की यूपी की सरकार जेपीएनआईसी के फर्निशिंग और मेंटेनेंस के लिए कुछ रकम देने जा रही है। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। इस तरह से अमित शाह का बयान सामने आया है कि घुसपैठ और जो बांग्लादेशी है उनकी घुसपैठ के कारण मुस्लिम आबादी बढ़ी है। मैंने आज एक वीडियो देखा है, ये बात तो अलग है। एक वीडियो देखा है, हालांकि फॉरेन पॉलिसी का मैटर है, मुझे नहीं कहना चाहिए। एक वीडियो देखा है कि एक तालिबान के मिनिस्टर उनको रिसीव कर रहे हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, और हमारे मुख्यमंत्री जी तालिबान के लिए क्या कहते हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी भी कुछ कहते हैं। वो वीडियो शायद हो तो मैं प्ले करा दूं, बताओ। अभी स्क्रीन पे प्ले कराएंगे आपके लिए। सर आज के दिन भी आप वो जेपीएनआईसी खरीदने की चाहत रखते हैं? नहीं, खरीदने की नहीं चाहते। आज संकल्प लिया है कि जेपीएनआईसी को बिकने नहीं देंगे। और जब भी समाजवादियों की सरकार बनेगी, जो उसकी खूबसूरती, जो रौनक, जो इतिहास, जो विचारधारा को लेकर के, जो समाजवादी सिद्धांतों को लेकर के, और जो जयप्रकाश जी का जीवन भर का संघर्ष उसको लेकर के जो म्यूजियम बना था उसको वैसा ही बना करके और अच्छा बनाने का काम हम लोग करेंगे। वर्तमान यूपी सरकार वहाँ रकम कुछ खर्च कर रही है फर्निशिंग के लिए या जेपीएनआईसी की फर्निशिंग या मेंटेनेंस के लिए? वहाँ कुछ नहीं खर्च कर रहे हैं, वहाँ सांप घूम रहे हैं।
सर कल रात में बैरिकेडिंग और पुलिस और ने लगा दी। सच्चाई ये है कि वहां अगर खर्च करा होता तो सांप ना होते। सर कल रात में पुलिस और बैरिकेडिंग दोनों लगा दी गई। डर रहता है क्या कि वहाँ कुछ हो जाएगा? बीजेपी छिपाना चाहती है कि जो उन्होंने बर्बादी की है, जो बर्बादी की है उन्होंने, उसको छिपाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अफगान से आए मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को, महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया गया। अब प्रियंका गांधी इस पर कह रही है। आप बिहार में कितनी जनसभाएं कर रहे हैं साथ में, कुछ ऐसा कोई प्लान है? अभी कोई प्लान नहीं है, कोई जो बिहार से है इमोशनल है सर। जो बिहार चुनाव में जहां बुलाया जाएगा हम लोग जाएंगे। अफगानी मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले, महिलाओं की शिक्षा को लेकर के हमेशा कदम उठाना चाहिए। आदि आबादी के बिना कोई भी समाज खुशहाल नहीं हो सकता। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को न बुलाने पर अब कांग्रेस सवाल। भारतीय जनता पार्टी ने तो आरक्षण ही नहीं लागू किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आरक्षण लागू करना चाहते थे, लेकिन अभी भी आरक्षण लागू नहीं हुआ। अगर आरक्षण लागू हो जाए तो ऐसी समस्याओं का समाधान अपने आप महिलाएं कर लेंगी। वो आर्गुमेंट भारतीय जनता पार्टी का फर्जी है। अध्यक्ष जी, जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा आर्गुमेंट फर्जी करती है और फर्जी आर्गुमेंट को बढ़ाने के लिए मीडिया का साथ लेती है। मुस्लिम आबादी बढ़ने को लेकर जिस तरह से बातें सामने है, लगातार बयान दिए जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा है और सरकार से पूछा भी है कि आप अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, जो जाति आधारित राजनीतिक दलों 36 सभाएं हर जगह हो रही है। मैंने सुना है, ये जो हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे हैं, ये पीडीए से घबराए हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए लोग हैं। ये जाति समीकरण को अर्थमेटिक बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं, अपनी इलेक्शन की इंजीनियरिंग बोलते हैं, होशियारी बोलते हैं। और जब उसी से हारने लगते हैं तो ये हाई कोर्ट भागते हैं, हाई कोर्ट का सहारा लेते हैं। ये अर्थमेटिक्स या समीकरण या भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन मैनेजमेंट, ये क्या शब्द हैं? ये जातिवादी जो व्यवस्था लागू करते हैं उससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। जब उसी से हारने लगती है, इसीलिए समाजवादियों ने कहा कि जो आंदोलन जयप्रकाश जी ने, जो आंदोलन लोहिया जी ने, जो आंदोलन नेताजी ने और जो रास्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, न्याय के राज की स्थापना हो, लेकिन न्याय के राज की स्थापना के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए सरकार आने वाले समय में समाजवादी लोग मिलकर के बनाएंगे। ये जो आबादी को लेकर के बात करते हैं, ये सब फर्जी है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फर्जी आंकड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी पे सब फर्जी आंकड़े हैं, ये भी फर्जी आंकड़े हैं। ये बहस इसलिए नहीं छेड़िए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये सब काम करवाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं तो कहूँगा पत्रकार साथियों, अभी मुझे रामपुर जाना था, जो बरेली जाना था, मान लीजिए मुझे लैंडिंग परमिशन बरेली की मिली, लेकिन सुनने में आ रहा है बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के सरकार के अधिकारियों ने मेरा ऑफिशियल कार्यक्रम मुंडा पांडे स्टेशन एयरपोर्ट का जारी कर दिया। आप बताइए कि सरकार, उसके अधिकारी मिलकर के दूसरे एयरपोर्ट पे जारी कर रहे हैं कार्यक्रम, और जो जारी कर दिया कार्यक्रम उसको अपने ही चैनल से बढ़ावा दिलवा रहे हैं कि नहीं अब कार्यक्रम ये बदल गया, यहाँ पर उतरेंगे। इसलिए पत्रकार साथियों, घुसपैठिए अगर आज भी आ रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर घुसपैठियों की बात आज भी हो रही है 11 साल बाद, और सच्चाई तो ये है कि दूसरे दल से जो घुसपैठी आए हुए यूपी में,
दूसरे दल से, असली उन्हें हटाना है। सर मायावती जी ने कहा मंच में कि अगर आजम खान की बात अगर हमारी दिल्ली या लखनऊ में हो रही होती तो हम खुले मन से। मैंने आपसे कहा कि बीएसपी के बारे में मैंने कह दिया, कुछ नहीं कहना। चंद्रशेखर पर निशाना साधा मुझे कुछ नहीं कहना, ये चैनल चलाओ अपने कहीं और जाके। ये गंभीर विषय है कि एक आईपीएस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। ये जाति को लेकर के अगर हुआ है और जाति को लेकर के अगर जूता फेंका जा रहा है, ये गंभीर विषय है। इधर भी सर गंभीर विषय इसलिए है कि अगर हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे हैं कि आईपीएस ने आत्महत्या कर ली और जाति के आधार पर उसे अपमान किया जा रहा है, जाति के आधार पे उसके साथ भेदभाव हो रहा है, अगर आईपीएस के साथ इतना भेदभाव हो रहा है और फिर एक चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकना, और जिस व्यक्ति ने जूता फेंका वो ये कह रहा हो कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, इससे खराब बात और देश के लिए क्या हो सकती है। धीरे धीरे सभी इंस्टीट्यूशंस को ये सरकार बर्बाद कर रही है और किसी को भी न्याय नहीं मिल रहा। आप सोचिए, एक वाल्मीकि नौजवान के साथ आरोप चोरी का लगा करके किस तरीके से पीटा गया, किस तरीके से जान ले ली गई। और ये पहली घटना यूपी में नहीं हुई है, पहले भी हुई है। और कथावाचकों के साथ क्या किया गया, उनके बाल काट लिए गए, उनकी ढोलक छीन ली गई, उन्हें पीटा गया। तो ये गंभीर विषय है, ये देश को न जाने किस दिशा में ले जा रहे हैं। समाजवादी लोग मिलकर के इन तमाम चीजों को सुधारने का काम करेंगे। और मैं बधाई देना चाहता हूँ दोनों अपने नौजवानों को, छात्र सभा के विनीत कुशवाहा और दूसरे अमर यादव।